बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अचानक जस्टिस मंसूर अली शाह की अमेरिका रवानगी की खबर आई और बहुत सारे लोग इस पर हैरान हुए, लेकिन उससे भी एक और बड़ी खबर है जो आपके सामने रखनी है। नून लीग वालों को बाकायदा तौर पे ये कहा गया है कि आपकी बस होने वाली है और अब आपका मजीद बोझ उठाना हमारे लिए मुश्किल हो गया। और उसके बाद जो दौड़ें लगी हैं और अब राब्ते किए जा रहे हैं तहरीक इंसाफ से, किस तरह राब्ता किया गया है, इसकी कुछ तफसील मैंने आपके सामने रखनी है। लेकिन इसके साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस साहब हैं वो इस वक्त कहाँ हैं और सिकंदर सुल्तान राजा कहाँ हैं, ये भी एक बड़ा आम किस्म का सवाल है। इस पर भी हम बात करेंगे। और पीटीआई के एक मेंबर असेंबली जिनको अगवा किया गया, फिर उनकी गिरफ्तारी डाली गई और फिर प्रोडक्शन आर्डर जारी हुए और उन्होंने 20 अरब रुपए हुकूमत के किस तरह ठुकराए हैं तहरीक इंसाफ को छोड़ने के बदले में, ये भी आपको बताना है। और इस वक्त तहरीक इंसाफ की जो सबसे बड़ी जिद्दोजहद है, या कामयाबी या नाकामी, इसको देखने के लिए चूंकि उनके 8 सितंबर का जलसा है और अगर आवाम लाखों की तादाद के अंदर निकलती है, मुसलसल जलसे जुलूस का सिलसिला शुरू होता है, तो इमरान खान की जो रिहाई है वो उतनी ही करीब होती जाएगी। इस पे भी बात करेंगे। इस वक्त पोजीशन ये है कि एक तो तहरीक इंसाफ के जो अंदरूनी इख्तलाफात हैं अब वो बहुत ज्यादा है, ग्रुपिंग बहुत है। पंजाब के अंदर हमाद अजहर का इस्तीफा तो कबूल नहीं किया गया, लेकिन हम देख रहे हैं कि तंजीम भी एक्टिव नहीं है। पूरे पंजाब में ऐसे लगता है कि मरियम नवाज को फ्री हैंड दिया हुआ है, हुकूमत है, अपोजिशन है ही कोई नहीं। और इस दौरान जिसको चाहते हैं अगवा कर लेते हैं, उठा लेते हैं, गिरफ्तार कर लेते हैं, भरपूर किस्म का एहतजाज भी नहीं होता। तो उसकी बुनियादी वजह तंजीम साजी का स्ट्रक्चर भी है। कुछ लोग जो मजबूर थे, मियां असलम इकबाल, हमाद अजहर, ये जो आपस के अंदर जो जंगें होती हैं, उन्होंने बड़ा नुकसान पहुंचाया। लाहौर की इस वक्त जो तंजीम है, शेख इम्तियाज, उनको गिरफ्तार कर लिया गया, हालांकि उनके आने से तंजीम एक्टिव हुई थी, उनको भी उठा लिया गया। तो ये इस वक्त हालात है। लेकिन दूसरी तरफ एक शख्स जो आप समझें कि तहरीक इंसाफ का जो क्राउड है वो उसको पसंद करता है, वो है शेर अफजल मरवत। अब शेर अफजल मरवत इमरान खान से मिले, उन्होंने फ्री हैंड लिया कि मैं जलसा जो होगा वो उसकी जिम्मेदारी मैं लूंगा, कोई भी मामला हुआ आपका इसके साथ ताल्लुक नहीं है। उनको फ्री हैंड दे भी दिया गया। लेकिन फिर जो पार्टी के अंदर दाएं बाएं लोग होते हैं वो बड़ी गेमें करते हैं। अब शेर अफजल मरवत को इस जलसे के अंदर कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई, और अगर ये जलसा होता है तो लाजमी बात है इसके अंदर वो स्पिरिट नहीं होगा, क्योंकि कोई अब बैरिस्टर गौर जितनी भी तकरीर कर ले उसकी तकरीर जो है वो लोग नहीं सुनते। ये बात एक रियलिटी है। असद कैसर कर ले भाई, उमर अयूब कर ले, लेकिन एक बंदा जिसकी पॉपुलैरिटी हुई इलेक्शन से पहले, उसका आपको फायदा पहुंचा, फिर वो जमात से निकला नहीं है, उसने इमरान खान को राजी कर लिया, आप फिर रोड़े अटकाने पे आए हुए हैं। भाई शेर अफजल मरवत इस वक्त एक ऐसी पर्सनैलिटी है कि पता होगा कि वो आएगा, तकरीर करेगा, तो लोग उसको सुनने के लिए भी आएंगे। तो आपको इस मौके पे ऐसे लोगों की जरूरत है, लेकिन आप फिर वही यानी हरकतें करते हैं, और यही हरकत की गई। और अब उन्होंने बताया कि मेरे कबीले के लोग यहाँ पे मौजूद थे और मैंने जलसे की जिम्मेदारी भी ली थी, लोगों ने निकलना भी था, लेकिन अब अगर खुदा ना खास्ता चूंकि मुझे अख्तियार नहीं दिया गया, तो अब जो भी ये करेंगे, अगर अल्लाह करे कामयाब हो, नाकाम हुआ, तो फिर मेरे ऊपर जिम्मेदारी नहीं डालने, चूंकि ये लोग जो है ये शायद, अब देखे ना कितना अरसा शेर अफजल मरवत बाहर रहा है। मैं इस चीज का नाकद हूं, उनका तंजीमी तजर्बा नहीं, तंजीम में रहने का उनका जो है वो जौक नहीं है, वो कई दफा बोंगियां मार देते हैं। लेकिन इसके बावजूद शेर अफजल मरवत जैसे पाए का बंदा तहरीक इंसाफ में जो गैदरिंग को खताब कर सके या गरमा सके, वो नहीं है। बदकिस्मती से जो है जिस तरह मुराद सईद वगैरह, वो सामने नहीं हो सकते। अब ये एक मजबूरी है। लेकिन ये अब 8 सितंबर का जो जलसा है उसकी अमली तैयार कर ली गई है। MNAs, MPAs, टिकट होल्डर्स, उनको बाकायदा टारगेट्स दे दिए गए हैं। तकरीबन 5 लाख अफराद, उनका एक पूरा जो प्लान है वो तैयार किया गया है। प्रैक्टिकली अगर वाकयातन इतने लोग आ जाते हैं और हुकूमत रुकावट पैदा करेगी, लाजमी बात है, रुकावट अगर पैदा नहीं करते तो ये एक बहुत बड़ा इवेंट होगा। और उसके बाद लाहौर 22 सितंबर के जलसे का ऐलान किया गया है, वहां भी टकराव होगा, वो आपको करने नहीं देगी पंजाब हुकूमत, चूंकि फार्म 47 की हुकूमत की बका इसमें है कि इनको जलसा न किया जाए, मोबिलाइज ना होने दिया जाए, वरना वो एक्सपोज होंगे। तो अब इस माहौल के अंदर जो है
बहरहाल ये हिकमत अमली बनाई है, देखते हैं। हुकूमत अगर रुकावट ना पैदा करे तो ये बहुत बड़ा जो है वो जलसा होगा। रुकावट पैदा करेगी तो फिर भी ये एक अच्छा इवेंट जो है वो हो जाएगा। अच्छा, अब दूसरी जो बड़ी डेवलपमेंट है वो ये कि वो कहते हैं जो एक बिल्कुल नाकद बंदा जब आपकी गुफ्तगू करता है ना तो फिर उसकी वैल्यू होती है। अब हामिद मीर ने ये बात की है, लेकिन और जो सोर्सेज हैं, चूंकि हमारा जिला मंडी बहाउद्दीन है, हाजी इम्तियाज आपको इल्म है ये पाकिस्तान के उन 3-4 लोगों में है जो सबसे ज्यादा लीड के साथ जीते हैं, लेकिन इन पर इलेक्शन से पहले भी दबाव था। और दबाव यह था कि आप चलें, आपको इलेक्शन लड़ने देते हैं, बाद में आपने इधर आ जाना है, लेकिन वो उधर नहीं गए। यही वजह है कि इनकी जो नशिस्त है वो छोड़ दी गई थी। यानी जिला मंडी बहाउद्दीन की 6 की 6 4 सूबाई असम्बली, 2 कौमी असम्बली की नशिस्तें ये सारी तहरीक इंसाफ जीती है, लेकिन इसको 2 हिस्सों में तकसीम किया गया। एक तरफ जो है वो कौसर परवीन थी, मोहम्मद खां भट्टी की एहलिया, तो उनको जो है वो हरवा दिया गया, जीती हुई थी। नासर बुसाल को जितवा दिया गया। नीचे 2 एमपीए बिल्कुल हारे हुए, उनको भी फार्म 47 पे जितवा दिया गया। यानी मंडी जिला को 2 हिस्सों में 3 सीटें नून लीग को दे दी गई, 3 पीटीआई के पास रहने दी गई। अब उसके बाद इनको कहा गया कि भाई आपका तो वादा था, आपने आना था। तो ये तो उस वक्त हिकमत अमली थी कि भाई कोई इलेक्शन लड़ने तो दे, जैसी भी कमिटमेंट है। चूंकि चीफ सेक्रेटरी पंजाब का ताल्लुक भी मंडी बहाउद्दीन से और वो भी इम्तियाज चौधरी साहब के जानने वाले थे, तो इन्होंने बगैर कमिटमेंट पूरी नहीं की। और जब हालात ज़ाहिर है बहुत सारे लोगों ने देखे कि भाई अब जो पीटीआई से जाएगा वो तो सिफर हो जाएगा, तो इन्होंने तब्दील नहीं किए, तो इनको फिर उठा लिया गया। अब हमने देखा है वो डटे हुए हैं, लेकिन अब हामिद मीर ने भी ये खबर दी है कि उनके साथियों को उन्होंने बताया था कि मुझे नून लीग में शमूलियत अख्तियार करने के लिए वजीर ममलकत बराए दाखिला और अपने हल्का मंडी बहाउद्दीन में 20 अरब रुपए के तरक्याती काम कराने की ऑफर की है, लेकिन वो शामिल नहीं हुए और इस वजह से अगवा किया गया। तो ज्वाइन करने के लिए ये दबाव था। लेकिन वो कहते हैं कि इमरान खान डटा हुआ है, नवाज शरीफ भाग रहा है। तो ये सारी चीजें हामिद मीर ने की हैं, लेकिन 20 अरब रुपए और वजीर ममलकत की पोस्ट ठुकरा के एक बंदा इमरान खान के साथ खड़ा है। क्यों? और भाई इमरान खान ने इलेक्टेबल जो है अब इमरान खान के मोहताज हैं, तहरीक इंसाफ के मोहताज हैं, क्योंकि कल जिसको नया टिकट मिलेगा वो जीत जाएगा। तो ये इस वक्त इलेक्टेबल्स की सियासत को बड़ा डेंट डाला है, बल्कि तोड़ के रख दिया है। तहरीक इंसाफ ने नए नए लोग जो है वो जीते हैं, तो ये यहां इन जज्बों को शिकस्त देना अब कैसे मुमकिन है। अच्छा, अब दूसरी जो खबर है, इस वक्त 3 शख्सियात, एक तो है चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमर फारूक, वो अगले हफ्ते इस्लामाबाद हाई कोर्ट नहीं होंगे, वो छुट्टी इंजॉय करेंगे। उनके बाद 3 जजेस जो है वो ये कार्रवाई जो अदालत की है वो केसेस सुनेंगे। एक तो उनसे माफी होगी अगला 1 हफ्ता। लेकिन सिकंदर सुल्तान राजा जो है वो कहां गायब है? भाई वो आजरबाईजान में है। आजरबाईजान ने मुबस्सर के तौर पे बुलाया है कि हमारे इलेक्शन हो रहे हैं और यहां आके देखें। और वो असल मामला तो होता है कि शर्म दिलाने के लिए। अब वो 21-22 जो 21-19-20 ग्रेड का कोई भी अफसर जा सकता था, लेकिन ज़ाहिर है ट्रेवलिंग करेंगे साहब बहादुर। तो सिकंदर सुल्तान राजा, जिसको शर्म आनी चाहिए थी, थोड़ा सा डूब के मरना चाहिए था, लेकिन कम से कम चुल्लू भर पानी के अंदर कुछ डुबुक्की तो लगानी चाहिए थी। यानी डुबुक्की क्या लगानी है, नाक ही चले रगड़ देते। लेकिन वो अगले मुल्क का इलेक्शन देखने के लिए वो तशरीफ ले गए हैं और अपना उन्होंने जो इलेक्शन करवाया है, पूरी पाकिस्तानी कौम जो है उसने तमाशा देखा है। लेकिन अब जस्टिस मंसूर अली शाह, कल ही मैंने आपको बताया था कि वो बैरून मुल्क रवाना हो रहे हैं। 12 सितंबर तक वो अमेरिका में जाएंगे, अमेरिका के बल्कि चले गए हैं, और अमेरिका के अंदर एक बैन अल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस है, उसके अंदर उन्होंने शरीक होना है। आपने नोट किया है पिछले कुछ अरसे से जब से काजी फायद ईसा चीफ जस्टिस बने हैं, उसके बाद काजी साहब को कोई इस तरह की इन्विटेशन नहीं आई बैरून मुल्क से। जब वो चीफ जस्टिस नहीं थे, एंटी एस्टैब्लिशमेंट होने का नाटक कर रहे थे, उस वक्त उनके लिए कुछ दावतें आई थी और उन्होंने बड़ी बाहर जाके बातें भी की थी। लेकिन अब जो ज़ाहिर है तमाम ममालिक के जो सफारत खाने हैं वो मौजूद होते हैं, उनको पता होता है कि किस तरह कौन कितना लेटा हुआ है। तो अब काजी साहब की बजाय अतर मिनल्ला साहब को दावत आई है। बैन अल-अक़वामी एक फोरम से वो गए थे, और अब जो है जस्टिस मंसूर अली शाह वो एक बैन अल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस रूल ऑफ लॉ के हवाले से उसके अंदर खताब करने चले गए। अच्छा, 12 सितंबर तक वो रहेंगे, लेकिन इसका मतलब यह है कि वो फैसला तहरीर कर चुके हैं। अब बाकी जजेस इजाफी नोट, इख्तलाफी नोट जो उन्होंने करना होगा, इतफाक तो हो चुका है, वो अपना करेंगे। और उसके बाद मुमकिन है इस दौरान ही
ये तफसीली फैसला जो है वो जारी कर दिया जाए, या फिर उनके आने के बाद ये तफसीली फैसला मजीद लटकेगा। ये ज्यादा अच्छा है, जितना काजी साहब की रिटायरमेंट करीब होगी उतना इसको लटका के जो है वो एंड पे लेके जाना चाहिए, ताकि अगर फुल कोर्ट भी कल को इस पर रिव्यू सुनता है तो काजी साहब तो खुदा अल्लाह करे उस वक्त तक जा चुकी हो और कौम की जान छूट चुकी हो। लेकिन असल जो खबर है वो इससे बड़ी है। बड़ी क्या खबर है? वो ये कि नून लीग एक तरफ आप देख रहे हैं चीखो पुकार पिछले 48 घंटों के अंदर एहसन इकबाल, राना सनाउल्लाह सारे बहुत बयानात दे रहे हैं। मियां जावेद लतीफ ने तो एजेंसियों और फौज को अक्सर वो तनकीद का निशाना बना रहे हैं कि ये 9 मई के आपने पैसे लेके बंदे छोड़े, बहुत बड़ा ये इल्जाम उन्होंने लगाया है। लेकिन इसके साथ जो है अब राब्ता किया गया है पीटीआई के साथ, चूंकि मसला यह है कि अब पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तक मामला पहुंच गया। और ये पिछले दिनों तकरीबन बहुत बाखबर लोग जो थे उन्होंने ये खबर दी थी कि नून लीग को कहा गया है कि भाई हमारी बस है, यानी हम ज्यादा देर आपका बोझ नहीं उठा सकेंगे। अवाम एक तरफ खड़ी है और हम जो है कोई ना कोई आप पॉलिटिकल एंगेजमेंट करें, हम चले नहीं करते लेकिन आप तो करें। हमने देखा मोहसिन नकवी जिस तरह मुलाकात करवाएगी आदम सवाती की तो मरियम नवाज की नाराजगी की खबर आई। अब नून लीग को लगा कि यार ये तो फिर हमारे साथ वही हाथ ना हो जाए, तो अब कहा जाता है कि भाई आप कुछ अपनी एंगेजमेंट्स करें, कोई ना कोई आप सियासी जमात हैं, जैसे भी हैं जीते हैं, लेकिन कोई ना कोई बातचीत ऐसा तरीका करें, नहीं तो ये मामलात खराबी की तरफ बढ़ रहे हैं। चैलेंजेस बहुत ज्यादा हो गए हैं, उसके अंदर मईशत के चैलेंजेस हैं, सियासत के चैलेंजेस हैं, दहशतगर्दी के चैलेंजेस हैं, फिर पाकिस्तान के जो खास तौर पर कर्जों का मामलात हैं। अब चाइना से कर्जा लिया जा रहा है, सऊदी अरब और यूएई को साथ रोल ओवर करने की बात की जा रही है, उसके बाद 7 अरब का जो प्रोग्राम है आईएमएफ का वो मिलना है। तो एक ओवरऑल भी तनकीद बहुत ज्यादा है। बैन अल-अक़वामी इदारे, यूनाइटेड नेशन जो है वो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, अमेरिका का वो या बरतानिया की पार्लियामेंट के अरकान, हर तरफ से एक प्रेशर है। फिर बैन अल-अक़वामी मीडिया के अंदर खबरें चल रही हैं जो इमरान खान के साथ ज्यादतियां हो रही हैं। अब इन हालात के अंदर फिर नून लीग जो है उन्होंने पॉलिटिकल इंगेजमेंट का शुरू की है तहरीक इंसाफ के साथ, लेकिन चूंकि अचकजई को आगे रखा गया ताकि मामलात खराब भी हों तो पीटीआई कहे भाई हमारा तो ये नहीं है, हमने तो ये नहीं कहा, ये तो अचकजई साहब ने कहा है। तो ये चीज जो है अब हुई है और आज अंसार अब्बासी ने इसी पे स्टोरी की है। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बिलवास्ता बातचीत के लिए नून लीग महमूद खान अचकजई से राब्ते में है। जराये का कहना है कि नून लीग के सीनियर रहनुमा और वजीर आजम के मुशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह को पार्टी क़यादत ने अचकजई से बात करने की जिम्मेदारी दी है। तमाम नून लीग का इसरार है कि पीटीआई के साथ उसके और उसकी इत्तेहादी जमातों के मुज़ाकरात बराह रास्त हों। कहा जाता है कि बिलवास्ता बातचीत फजूल मश्क होगी। ये बात तो सही है, लेकिन फिर भी यानी पीटीआई बराह रास्त तो बात करेगी नहीं। वो एक ही बात है भाई, आप फार्म 47 पे बैठे हैं और उतर जाएं। अच्छा, अगर पीटीआई को लगता है कि उसके हामी और वोटर्स पीटीआई के नून लीग, पीपल्स पार्टी और एमक्यू से मुज़ाकरात की हमायत नहीं करेंगे, तो ऐसी सूरत में नून लीग ने मुबैना तौर पर अचकजई के तवस्सुत से पीटीआई को बराह रास्त लेकिन पसे पर्दा मुज़ाकरात की पेशकश की है। उन जराये का कहना है कि अचकजई को कहा गया कि वो बराह रास्त मुज़ाकरात के लिए पीटीआई की आला क़यादत से मुशावरत करें, जिसके लिए तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात के लिए कमेटी नामजद करना चाहिए जो पसे पर्दा बातचीत कर सके। अब यहाँ पे जो है वो जो अचकजई और गैर फाल अपोजिशन के तहत तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के सरबराह महमूद अचकजई को इमरान खान और पीटीआई ने हुकूमत के साथ मुज़ाकरात का मैंडेट दिया था ताकि मुल्क में सियासी इस्तेहकाम लाया जा सके, पार्टी का चोरी शुदा मैंडेट वापस लिया जा सके और पार्टी के कैद कारकुनों की रिहाई को यकीनी बनाया जा सके। तो अब ये जो मुज़ाकरात, ये बातचीत, इसका अल्टीमेटली जो नतीजा निकलना है, चूंकि इमरान खान इस नतीजे पे आए हुए हैं, फजल रहमान भी, कि नए इलेक्शंस करवा दिए जाएं। तो जो नून लीग के जराए हैं उनके हवाले से यह है कि आइंदा 6 महीने 8 महीने के अंदर जो है वो नए इंतखाबात की तरफ मुल्क बढ़ सकता है। इत्तफाक राय, चूंकि ये जो फार्म 47 की हुकूमत है ये वो वापस नहीं करेंगे, वरना इसमें सिकंदर सुल्तान राजा से लेकर बड़ी बड़ी जो शख्सियात हैं वो नरगे में आएंगी। तो इसको रोकने के लिए उसका हल एक नया इलेक्शन होगा और नए इलेक्शन के लिए जो है वो आगे मामलात को, बातचीत को बढ़ाया जा सकता है। और ये वो पॉइंट है जिस पे मुमकिना तौर पर जो है वो इत्तेफाक हो सकता है। ये है असल खबर। इजाजत दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।